तो गांव देवी पिंपल घर की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर। जयेश और उनका साथ देने के लिए राहुल, जयेश और राहुल, जबकि दो दो हाथ लेने जा रही है गांव देवी स्पोर्ट्स। जयेश सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज चेतन। पहली गेंद वहां पर चेतन की स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी, वहां पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज जयेश ने डॉट गेंद के साथ इस मैच की और इस ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज चेतन। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला जो अब शुरू हो चुका है। देखिए सभी बच्चों से मैं कहूँगा आपको बाउंड्री के बाहर होना है। इस बार देखना है प्लेट ऑन हो गए वहां पर बल्लेबाज, तो विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जय गांव देवी पिंपल घर का। दूसरी गेंद के ऊपर जयेश की पारी का अंत होता हुआ, तो अच्छा ओवर यहाँ पर घटता हुआ गेंदबाज चेतन का, जहाँ पहली गेंद दौड़ रही थी। इस बार भी ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को रखा था और ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज जयेश ने। बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और प्लेट ऑन हो गए, तो पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को वहाँ पर गेंदबाज चेतन। नए बल्लेबाज अब नीरज। नीरज सामना करेंगे वहां पर चेतन का। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है।
तो दूसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती हुई, पहली गेंद वहाँ पर पवन की लोअर फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस चौकी की मदद से स्कोर अब 5 रनों पर। पहले ओवर में बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली वहाँ पर गेंदबाज चेतन द्वारा, जहाँ पर 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 1 रन खर्च किया है। जबकि दूसरे ओवर में पवन को बुलाया गया, बहुत बढ़िया गेंद रही थी, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी से चूक होती हुई और 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। नीरज एक बार फिर से सामना करेंगे वहाँ पर पवन का। इस बार देखना है, पुल किया इस गेंद को डीप में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। इस बार एक ही रन पूरा किया वहाँ पर दौड़कर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 6 रनों पर। आज की शाम का लास्ट मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। कल हम अंजुमन ट्रॉफी में BC4 के मुकाबले देखेंगे। इस बार देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है वहाँ पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ और 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज पवन द्वारा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 7 रनों पर। कल पहला मुकाबला सिटी इमर्जिंग का रहेगा, उसके बाद फिर BC4 के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। इस बार देखना है, वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
उमेश। उसी बीच उमेश की ये गेंद देखना है, विकेटों के ऊपर से इस बार निकल गई। बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज अक्षय ने। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है 36 रन। लास्ट ओवर का खेल अब चल रहा है। यहाँ से अब 3 गेंदें बची हुई है। अक्षय और अनुज, ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से सामना करेंगे अक्षय। उसी बीच वहाँ पर देखना है, इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 37 पर जा पहुँचा है। बहुत ज़्यादा बाहर रखी थी इस बार गेंदबाज उमेश ने ये गेंद को, बचने की कोशिश की थी कहीं ना कहीं बल्लेबाज से। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहाँ पर और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। कुछ अलग करना चाहते थे वहाँ पर गेंदबाज उमेश, उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन फुल टॉस गेंद दे बैठे वहाँ बल्लेबाज अक्षय को। अपनी इनिंग का दूसरा सिक्सर लगाया है अक्षय ने और इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब 43 रनों पर जा पहुँचा है। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। पहले 3 दिन अंजुमन ट्रॉफी में हमने देखे सिटी मर्जिंग के मुकाबले, कल से अब BC4 के मुकाबले रहेंगे।
पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त जयगांव देवी स्पोर्ट का ऋतिक के रूप में शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन लौटते हुए इस वक्त बल्लेबाज ऋतिक नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त बुद्धार्थ। अच्छी बल्लेबाजी की थी जिन्होंने पिछले मुकाबले में, देखना है क्या वही कारनामा एक बार फिर से दोहराएंगे बुद्धार्थ। अब तक खाता नहीं खुला इस वक्त जयगांव देवी स्पोर्ट का और उनका एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज हैं बुद्धार्थ, स्ट्राइक पर रहेंगे, गेंदबाजी कर रहे हैं नीरज। नीरज अगली गेंद लेकर, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, काफी उछाल मिला। 1 फॉर दी ओवर का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी सर का। एक और डॉट बॉल। अब तक अपना खाता नहीं खुल पाई है जयगांव देवी स्पोर्ट। बिल्कुल दोनों टीमों के अगर हम नाम की बात करें तो काफ़ी सिमिलर है। एक टीम जयगांव देवी स्पोर्ट तो दूसरी गांव देवी पिंपल घर। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, उतना अच्छी टाइमिंग नहीं है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन बनाए। तालमेल की कमी, खतरा हो सकता था लेकिन गेंदबाज थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए। एक रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए वहां पर बुद्धार्थ। दोस्तों आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 आज का तीसरा दिन और शाम का आखिरी मुकाबला। कल से हम BC4 फॉर्मेट का घमासान देखेंगे इस मैदान पर। इस बार बहुत ही करारा ड्राइव था वहां पर, अच्छा थ्रो लेकिन फिर से कलेक्ट नहीं कर पाए। अगर डायरेक्ट हिट होता तो फिर खतरा बन सकता था बल्लेबाज के लिए। इस एक रन की मदद से स्कोर 2 रन पर पहुंचता हुआ। पहला मैच सेटी इमर्जिंग का रहेगा, उसके बाद के सभी मैचेस BC4 फॉर्मेट में। नीरज एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है। नीरज गेंद के नीचे जाते हुए आत्मनिर्भर बनने का मौका था लेकिन गवा दिया। फिर से रनआउट का मौका था लेकिन इस बार पहुंच गए बल्लेबाज। थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आ रही है इस वक्त दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस एक रन की मदद से स्कोर 3 रनों पर पहुंचता हुआ जयगांव देवी स्पोर्ट का 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में अगर हम बात करें गांव देवी पिंपल घर की तो उन्होंने केवल 1 रन बनाए थे और जय गांव देवी स्पोर्ट ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बनाए हैं 3। तो शुरुआत तो बराबरी की हुई है, देखना है क्या जय गांव देवी भी उन्हीं की तरह पलटवार करेगी या फिर इसी तरह धारदार गेंदबाजी बरकरार रखेगी गांव देवी पिंपल घर। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज गांव देवी पिंपल घर। राहुल दूसरा ओवर लेकर आते हुए राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। पहली गेंद राहुल की पैरों से टकराई, देखना वहां पर सवाल पूछा था, अंपायर ने मना किया। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पर पहुंचा है। काफी ऊपर लगी थी गेंद, यही कारण था कि अंपायर ने इस अपील को सिरे से नकार दिया। राहुल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस क्यों, हुक शॉट के लिए बल्लेबाज ने डीप में जा रही है गेंद, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बनता हुआ और इस 1 की मदद से स्कोर धीमी गति से आगे खिसकता हुआ 5 रन पर पहुंचा है। अब तक सिंगल में डील कर रही है जय गांव देवी स्पोर्ट और कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। राहुल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार आगे रखा था, उठाकर खिलाए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते लेकिन
खतरे को महसूस किया, ओवर थ्रो के कारण अब दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर पहुंचा है। इस वक्त रन बने हैं 7। देखना है अंजुमन ट्रॉफी में किस टीम का आगे तक रहेगा 7। अगली गेंद इस बार फिर से आगे रखा था, खेल दिया उन साइड की दिशा में। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और एक शॉट का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बड्डी सर का, तो 1 ही रन काउंट किए जाएंगे। देखिए शॉर्ट रन का भी एक अलग ही रूल है, अगर आप कुछ इंचेस से चूक जाते हैं तो आपने जो इतनी दौड़ लगाई हो सारी ज़ाया हो जाती है। राहुल एक बार फिर से मुड़ते हुए, बल्लेबाज सामना कर रहे हैं उनका। इस बार पुल कर दिया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और मिस जज कर बैठे, काफी आगे निकल गए थे बल्लेबाजों ने। 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। इसी बीच इन 2 रनों की मदद से स्कोर 10 रनों पर पहुंचता हुआ। अभी तक कोई भी बड़ा हिट नहीं आया है जयगांव देवी स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। बड़े हिट की तलाश में, क्योंकि रन काफ़ी चाहिए। अब यहाँ से उन्हें 10 रन बने हैं, जीत के लिए जो रन चाहिए 53, अब 43 रन उन्हें और बनाने होंगे, 43। इस बार फिर से आगे रखा है, कारपेट के सारे गेंद को खेल दिया वाइडिश लंगोन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, तालमेल में कमी है, खतरा, और इस बार आखिरकार बल्लेबाज रन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। काफ़ी दफ़ा मौके बने थे रन आउट के, लेकिन मिस फील्ड या ओवर थ्रो के कारण मौके गंवा रही थी गांव देवी पिंपलघर। इस बार मौके को भुना लिया। दूसरा विकेट गिरता हुआ जय गांव देवी स्पोर्ट का 11 के स्कोर पर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने हैं केवल 11, 2 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। अब बची हुई 12 गेंदों में यहाँ से 42 रन चाहिए, 42 रन। नए बल्लेबाज है इस वक्त नीरज। देखने क्या नीरज धीरज से बल्लेबाजी करेंगे या फिर अफरा तफरी दिखाएंगे। तीसरा ओवर लेकर आ रही हैं गेंदबाज राकेश। यहां से बची हुई 12 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है, तो जो आस्किंग रन रेट है 1 ओवर में 21 रनों का। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पहली गेंद लेकर, इस बार बहुत अच्छी गेंद है राकेश की, काफी टर्न मिला था बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। राकेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे गेंद को, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ 12 रन पर स्कोर पहुंचा है। अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद, बल्ला बहुत पहले चलाया था, घुमाव मिला इस गेंद में भी, डॉट बॉल। अब तक गेंदबाज और विकेट कीपर एक्शन में नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज केवल बल्ला घुमा रहे हैं, बैट और बॉल में कोई मिलाप नहीं। फिर से दिशाहीन, एक और वाइड बॉल। पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइड, फिर एक गेंद डॉट, फिर उसके बाद वाइड। अब तक राकेश ने इस तरह गेंदबाजी की है। राकेश एक बार फिर से मुड़ते हुए नीरज के लिए, इस बार तान दिया है गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए अच्छी कोशिश, लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब, और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा है, 19।
दो गेंद लगातार बीट करने के बाद बड़ा हिट लगाया वहां पर नीरज ने। देखने क्या नीरज अपनी टीम को नाराज करेंगे या फिर अपनी बल्लेबाजी से आज शाम वो राज करेंगे। राकेश की अगली गेंद इस बार काफी आगे रखा था, कारपेट के सहारे खेला, डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे नीरज, मना किया उनके साथी खिलाड़ी ने। एक से ही संतुष्ट हैं, इस एक की मदद से स्कोर 20 रनों पर पहुंचता हुआ 20 रन। राकेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, विकेट कीपर उसके नीचे आते हुए। अब बुद्धार्थ की पारी भी समाप्त होती हुई, आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए इस वक्त बुद्धार्थ इस मुकाबले में अब तक एक्शन में अच्छी तरीके से नजर नहीं आ रही है। जयगांव देवी स्पोर्ट पूरी तरह से हावी रही है। पहले ओवर को अगर हम हटा दें तो उसके बाद से बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर नजर आई है अभी तक गांव देवी पिंपल घर। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त कुणाल, क्या गेंदबाज को कहेंगे तू चल मेरे नाल। स्ट्राइक पर है कुणाल, गेंदबाजी करें राकेश। अगली गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद आगे रखा था, बीट किया बल्लेबाज को, एक और डॉट बॉल। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 20। बची हुई 6 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 33, डबल 3। तो यानी 5 बड़े हिट और 1 बाउंड्री लगानी होगी अगर मैच को जीतना है जयगांव देवी स्पोर्ट को। तो अब गेंदबाजी के लिए आए हैं योगेश, टीम के कैप्टन। आज मनोज नजर नहीं आए टीम में, तो अपनी टीम का भार अपने कंधों पर संभाला योगेश ने और बहुत ही बखूबी कैप्टेंसी की भूमिका निभाई योगेश। मनोज की कमी को खलने नहीं दिया योगेश ने। इस बार छोटी गेंद थी, उसे पुल कर दिया है, डीप में खिलाड़ी को गेंद नहीं नजर आई थी एक वक्त के लिए। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन दौड़ के पूरे किए। अब 5 गेंदें और 31 रन। अब यहां से अगर 5 गेंदों में 5 सिक्सर भी लगता है तो मुकाबला नहीं जीत सकती है जयगांव देवी स्पोर्ट, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, फिर से विकेट कीपर उसके नीचे आते हुए दूसरे टाइम में कैच को समाप्त किया। एक और झटका लगता हुआ जयगांव देवी स्पोर्ट को। बिल्कुल अब मानो हथियार डाल दिए इस वक्त जयगांव देवी स्पोर्ट ने, क्योंकि अब 4 गेंदों में 31 रन चाहिए। अब यहां से योगेश ही मैच हरा सकते हैं गांव देवी पिंपल घर को। नए बल्लेबाज आपको जल्द से जल्द बीच मैदान में जाना है। नए बल्लेबाज हैं सनी, लेकिन इस वक्त सनी मंडराता हुआ जयगांव देवी स्पोर्ट पर। इस बार तान दिया है गेंद हवा में, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं। बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते थोड़ा पहले आते तो अच्छा था। नीरज के बल्ले से बड़ा हिट आता हुआ इस वक्त, दूसरा बड़ा हिट लगाया इस पारी में नीरज ने बिल्कुल नाराज नहीं किया अपनी टीम के खिलाड़ियों को, लेकिन उनके साथी खिलाड़ियों ने बहुत नाराज किया। देखिए, मुकाबले में जीत या हार ये तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन मुकाबला में जब बराबरी ना हो तो मजा नहीं आता, चाहे वो दर्शक हो या फिर खेलने वाली टीमें हो। इस बार फिर से अच्छी गेंद, योगेश की अच्छी वापसी करते हुए डॉट बॉल। और 2 गेंदों का आना बाकी है और जो जीत के लिए रन चाहिए 25। फुल टॉस गेंद, तान दिया इसे हवा में और गेंद
हवाओं से बातें करती हुई मैदान के बाहर चले गए। 6 रन। एक सिक्सर की मदद से स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ। चौंतीस रनों पर पहुंचा है। 34 रन। अगली गेंद इस बार बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक खेला था। गेंद जा रही है कॉर्नर की दिशा में और इसी के साथ ही इस मुकाबले को जीत लिया है गांव देवी पिंपलघर ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक। जय गांव देवी स्पोर्ट।